नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राज एग्रीटेक की इस नई वीडियो में। किसान साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सरसों की फसल के बारे में। जब हमारी सरसों की फसल बुवाई से लगभग 25 से 30 दिन की हो जाती है तो उस समय पर हमें हमारी सरसों की फसल में कौन कौन से ज़रूरी काम करने चाहिए और किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए तथा कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, तो इस बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। अतः आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। किसान साथियों, अगर बात करें सरसों की फसल के बारे में तो जब हमारी सरसों की फसल 25 से 30 दिन की हो जाती है तो उस समय पर हमें हमारी सरसों की फसल में पहली बात ये ध्यान में रखनी है कि कहीं हमारी फसल सूख तो नहीं रही है या फसल को सिंचाई की आवश्यकता तो नहीं हो रही है। अगर आपने सरसों को हल्की ज़मीन में लगाया है तो उस समय पर फसल को पानी की आवश्यकता होती है, तो उस समय पर फसल की हल्की सिंचाई जरूर करें। दूसरी चीज़, बहुत से किसान भाई सरसों की बुवाई करते समय फसल में सल्फर का उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो जब आपकी सरसों की फसल 25 से 30 दिन की हो जाती है और आप अपनी फसल की सिंचाई कर रहे हैं तो उस समय पर आप अपनी सरसों की फसल में 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया खाद और साथ में 3 किलोग्राम 80% WDG सल्फर प्रति एकड़ के हिसाब से डालकर फिर सरसों की हल्की सिंचाई कर दीजिए। इससे आपकी फसल में नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाएगी और साथ ही साथ सल्फर की पूर्ति भी हो जाएगी। बहुत से किसान साथियों की फसल में कीट और फंगस की समस्या भी आती है, जैसे कि आज के समय में कई सारी ऐसी फसलें हैं सरसों के अलावा भी जिनमें छोटे छोटे काले भूरे रंग के मच्छर की समस्या दिखाई दे रही है। तो अगर आपकी फसल में भी ऐसी समस्या आ रही है तो आप अपनी फसल में मोनोक्रोटोफॉस दवा का स्प्रे कर दीजिए। मोनोक्रोटोफॉस की 250 ml दवा प्रति एकड़ खेत के लिए पर्याप्त रहती है। इससे आपकी सरसों की फसल में लगने वाले कीट जैसे सुंडी, माहू, मच्छर आदि खत्म हो जाएंगे। सरसों की फसल में ज़्यादा खादों की आवश्यकता नहीं रहती है। सरसों में केवल आप यूरिया और सल्फर मिलाकर डाल दीजिए और उसके बाद हल्की सिंचाई कर दीजिए। बस यही बातें आपको आपकी सरसों की फसल में ध्यान में रखनी है। धन्यवाद।